गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक लेंगे। कल मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया और थ्योरम भी एक करवाई और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको कहा कि इनको याद कीजिए। अब हम 1 by 1 करके थ्योरम्स के ज़रिए, क्वेश्चंस के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा थ्योरम है 8.1। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट को समझें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। स्टेटमेंट क्या है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it in two congruent triangles। ये हमारी थ्योरम 8.1 है। 8.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका अर्थ क्या है कि कोई पैरेललोग्राम है, मान लो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम हमने रख दिया ABCD। ये इसका एक डायगोनल है। अब जो भी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सारी और उनको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है तो उसमें 2 डायगोनल होते हैं और मैंने ये भी बताया था कि डायगोनल क्या होता है, किसी भी फिगर के ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो हमारे को क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम। तो गिवन में लिखेंगे सबसे पहले AC इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा पैरेललोग्राम लिख दें या ऐसे करके अगर GM लिखेंगे इसका अर्थ भी पैरेललोग्राम ही होता है। ये गिवन है। क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है इसने इस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में बांट दिया। एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है। तो कहता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। ABC CDA। अब चलिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका प्रूफ हम आपको बता देते हैं। बहुत आसान सा प्रूफ है। 7वें चैप्टर में आपने रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे। सबसे पहला रूल मैंने आपको SAS बताया, सिद्ध भी किया। ये एक एक्सियोम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बेस लेके चलते हैं। ASA बताया, SS बताया, RHS बताया और इनको प्रूव भी करवाया, इनकी थ्योरम के रूप में इनको समझाया डिटेल में। तो इनमें से कोई भी एक रूल लगा करके आप इनको
सिद्ध कर लेंगे। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों, मान लो कि ये दो लाइनें हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो एक ट्रांसवर्सल का मतलब ये जो टेढ़ी रेखा जो इनको काटती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। नियम क्या है कि ये पैरेलल होना चाहिए, तो फिर ये जो एंगल बनेंगे इस तरह से बने या इधर वाले समझ लीजिए, ये एंगल्स इक्वल होंगे और इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या यूं समझ लीजिए इसका दूसरा हिस्सा कि जेड जब बनेगा, पैरेलल होनी चाहिए साइड्स, मेन बात क्या है? पैरेलल। अब जैसे हमारा ये जेड बनता है, या ये जेड बनता है, या ये जेड बनता है, या ये जेड बनता है, किसी भी तरह से जेड बना लो, तो जो जेड बनेगा उसके अंदर के जो एंगल होते हैं इस तरह के, इनको हम क्या कहेंगे? जेड के अंदर के एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शर्त क्या है कि ये पैरेलल होना चाहिए, तब ये इक्वल होंगे। तो चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा। तो अगर ये पैरेलल हैं और ये है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, और हम क्या लिख देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं दोनों ट्राइंगल्स को लेके चल रहा हूं यहाँ पे, इसको भी और इसको भी, चाहो तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ये और ये। अब आगे क्या है? AC। एक ट्राइंगल का AC, दूसरे का, इसमें AC है, इसमें क्या है? CA। केवल डायरेक्शन चेंज है, परंतु चीज़ तो वही है, यूं की यूं, कॉमन साइड ये कॉमन है। CA का मतलब है C से A की ओर, और AC का मतलब है A से C की ओर, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और तीसरी बात हम क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में? एंगल 3 और इसकी एंगल 4, ये भी क्या आ जाएंगे आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड बनता है, जेड देख लीजिए। अब ये BC और AD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया AC। तो इसलिए क्या होगा कि ट्राइंगल जो हमारी ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CDA के। रूल क्या होगा? ASA, एंगल साइड एंगल रूल। अब यहाँ से आप इस थ्योरम से आप बहुत सारी और चीज़ें भी आगे प्रूव कर सकते हैं। जैसे 8.2 थ्योरम है कि वो कहता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये सिद्ध कीजिए। थ्योरम 8.2, ये 8.1 क्लियर होगी, यहाँ ख़त्म हो गई। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो मैं अगली थ्योरम को लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट को, और उसी के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मिलते जुलते प्रूफ हैं, ज़्यादा आपने इसमें नहीं अपना दिमाग खपाना, थोड़ा सा ध्यान देना है। वो कहता है इन ए पैरेललोग्राम, थ्योरम 8.2 में, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, बिल्कुल इतना लिख दीजिए जितना मैंने लिखा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर ACJ डायगोनल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखो अ पैरेललोग्राम ABCD, आपका गिवन हो गया। गिवन में क्या लिख दोगे? अ पैरेललोग्राम ABCD। टू प्रूव में चेंज हो जाएगा आपका AB, इधर से AB लेंगे इज इक्वल टू CD, एंड इधर से क्या लेंगे हम? इसका लें तो
BC इज इक्वल टू DA। ये अपोजिट साइड्स हैं, प्रूव करो कि ये इक्वल हैं। ये हमने सिद्ध करना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट का मतलब आमने सामने, ये दोनों और ये दोनों इक्वल, ये प्रूव करना। देखिए गिवन बदल गया, टू प्रूव बदल गया, लेकिन प्रूफ नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, और इस तरह लेके चल के इनको यहाँ तक प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ये जो अभी मैंने समझाया बिल्कुल इसी का प्रयोग करते हुए, इसी नियम के अनुसार आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर ले, तो आपको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स या दो फिगर्स सर्वांग सम हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं, तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो देन इसका AB इज इक्वल टू CD, और इसका अगर हम इसमें लें BC इज इक्वल टू DA। नियम क्या होगा, CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो लो भाई, ये भी आपका सिद्ध हो गया। आपने देखा कि थोड़ा सा बदला, गिवन बदला, टू प्रूव बदला, और लास्ट में केवल एक ये पॉइंट लिखा, ये भी आपका 8.2 थ्योरम भी प्रूव हो गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 8.3 की ओर। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर हम अपना उसमें प्रूफ देंगे, प्रमाण देंगे। तो क्या है आपका थ्योरम 8.3, पहले उसका हम स्टेटमेंट लिख लें। ये 8.2 का ऑपोजिट है, कन्वर्स है। ये कहता है if each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ये 8.2 का उल्टी थ्योरम है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ 8.2। 8.2 में हमने क्या पढ़ा था अभी कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। इसमें क्या कह दिया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं, ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हों, यानी दोनों पेयर इक्वल हों, तो क्या होगा, तब ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए हम एक पैरेललोग्राम बना लें, नाम लिख दें, एक डायगोनल ड्रॉ कर दें। देखिए तीन चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ फिगर है, किसी भी की चीज़ की फिगर है तो उसका नाम भी होगा, या यूं समझ लिए नाम है तो फिगर होगी, फिगर है तो नाम। आप किसी भी चीज़ का नाम लेंगे, यदि वो एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है, तो उसकी फिगर ज़रूर होगी, और फिगर है तो नाम भी होगा। नंबर 3 होते हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण धर्म। अगर वो नाम भी है, फिगर भी है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो ये तीन चीज़ें यूनिवर्सल होती है, ये हमेशा याद रखिए, हर चीज़ पे लागू होती है। जैसे हमने बोला क्वाड्रिलेटरल, तो हमने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे नाम आ गया तो फिगर भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग्स को ले लें, तो ह्यूमन बींग्स एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, परंतु सभी डिफरेंट है। किसी का साइज कितना है, किसी का कलर कैसा ही है, किसी का कुछ है, तो वो एक ही, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो इसलिए उनके नाम भी डिफ़र करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र कर जाती हैं बहुत सारी। सेम चीज़, जैसे इसने कहा कि क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। नाम आ गया तो फिगर भी आ गई, क्वाड्रिलेटरल बनाई और फिर उसका नाम लिख दिया। तो हम शुरू में क्या लिखेंगे, इसमें
गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यही दे रखा है तो वही लिख लेंगे, ये गिवन है क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें कि ये ऑपोजिट साइड्स का, यानी AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA दिया हुआ। देखो ये ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, ये गिवन हो गया आपका। ऑपोजिट साइड का एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये इक्वल। कहता है अगर ये इक्वल हैं तो फिर प्रूव कर दो कि ये पैरेललोग्राम है। ये हमने करना पड़ेगा टू ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, क्या है, इसका एक डायगोनल ड्रा करना पड़ेगा। ड्रॉ अ डायगोनल AC। क्यों? क्योंकि डायगोनल ड्रा करे बगैर हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, और कॉन्ग्रुएंट करे बगैर हम अपना इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है, साइड्स तो इक्वल दे दी, इनको पैरेलल कर लो, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, बात खत्म। देखिए कैसे होगा, वही रूल हम लगाएंगे। दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, एंड ट्राइंगल CDA, ABC, CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। अब मैंने बताया था 4 रूल में से कोई एक रूल एप्लीकेबल होगा, अप्लाई कर सकेंगे। देखो गिवन में देखिए ABCD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, और AC कॉमन हो गया तो S से S के जरिए तो लिखिएगा AB इज इक्वल टू CD। क्यों? गिवन, रीजन लिखिएगा। दूसरा लिख दीजिए इसके अंदर BC इज इक्वल टू DA। क्यों? गिवन है। तीसरा लिख दीजिएगा AC इज इक्वल टू CA। क्यों? कॉमन है। AC दोनों में कॉमन। अब क्या होगा, तो इसलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रूल क्या होगा, SSS रूल लागू हो गया। अब जब ये कोई भी फिगर्स, मैं बार बार बता चुका हूँ और बता रहा हूँ कि जब कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। देन हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इधर से लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दो। CPCT कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स है, 1 2 के इक्वल है 3। बट ये क्या है, जेड नहीं बनाते क्या? 1 और 2 को देखो क्या बनाया, 3 और 4 को देखो क्या बनाया, जेड। अभी मैंने समझाया था कि इस आकार में जो भी एंगल होते हैं, ठीक है जी, लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा, दैट AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके बनाने वाली साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, और अगर साइड्स पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब ये पैरेलल होगी ABCD के और BC AD के। जब अपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और ये हमारा प्रूव हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 थ्योरम्स इसमें सीखी, साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टीज 7वें चैप्टर की भी रिवाइज की। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, करके कोशिश कीजिए, याद कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का काम बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।